बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये कुर्ते की मुकम्मल कटिंग करने का तरीका। 3 से 4 साल के बच्चे का ये कुर्ता है। इसको घर पर आप किस तरीके से आसानी से कटिंग कर सकते हैं, पूरा मैं आपको इसकी कटिंग सिखाऊंगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो के 2 पार्ट हैं। इस पार्ट में मैं आपको कुर्ते की कटिंग बताऊंगी, मुकम्मल कटिंग बताऊंगी, चेपी कटिंग करने का और इसका पूरा खर्चा प्रेस करने का तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगली वीडियो में अपलोड करूंगी इसी इसी वीडियो की जो हमने कटिंग की है, उसी से हम आगे इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कि आपने किस तरीके से कुर्ते को स्टिच करना है। तो अभी ये मेरे पास जो बचा हुआ घर पर कपड़ा है, इसकी हम किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो हम कपड़े को चेक करते हैं कि कौन सा कपड़ा हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये देखें, ये वाली जो कटिंग है, इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि बाजू किस तरह बनेंगे। तो ये देखें, इससे जो बच्चे के बाजू हैं, जो कंधा है वो नहीं बन सकता, कम है। तो इस कपड़े को हम हटा देंगे, इसका हम खर्चा बनाएंगे, बैन पट्टी बना लेंगे, इस कपड़े को हम साइड करेंगे। अब ये वाला कपड़ा हम चेक करेंगे, इससे किस तरीके से हमारा कुर्ता जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पे ये देखें, हम पहले आस्तीन का नाप करते हैं कि बाजू कितने हैं, किस तरीके से बनेंगे। देखें, ये 2 पीस है हमारे पास। इसको इस तरीके से डबल करके चेक करेंगे, लंबाई तो इसकी काफ़ी है। तो ये देखें, ये कंधा आसानी से इसका बन सकता है। तो ये हमारे जो 2 हैं ये बाजू बन जाएंगे। तो खर्चा हमने साइड पे पहले कर लिया है और ये हमारा जो है, ये वाला जो है, ये कमीज़ का अगला पिछला हिस्सा तैयार हो जाएगा। ये जो हल्का सा कोना कट हुआ हुआ है, यहाँ से हम कंधे की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ऊपर से, और हमारा जो है ये वाला कमीज़ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ लेते हैं, लेंथ लेते हैं, इसकी चौड़ाई करते हैं कि ये कितना तैयार होता है। तो आपके जो बच्चे का जो भी साइज़ है, आपने साइज़ लेना है। ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं और हाइट में ज़्यादा होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है साइज़ अपना-अपना होगा। तो आपने जो जिस साइज़ से बनाना है, वही वाला कुर्ता लेंगे जो परफ़ेक्ट है, उसी से हम नाप करेंगे। पहले हम घेरे को नापेंगे कि घेरा कितना रखना है। ये देखें, जो आपको परफ़ेक्ट लगता है नाप, उसी नाप को आपने लेना है। तो यहाँ से मैं नाप रही हूँ, एक साइड से मैं रखूँगी आधा इंच से भी हल्का-सा कम रखूँगी मार्जिन, क्योंकि इसकी बारीक-सी चौक की जो सिलाई होती है उसके लिए रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच इसको ज़्यादा रखना है, क्योंकि पता है बच्चों को कपड़े जल्दी उनके छोटे हो जाते हैं, तो आधा आधा इंच मैंने बड़ा रखना है। तो ये आधा इंच ज़्यादा है और आधा इंच मैंने मार्जिन के लिए रख लिया। तो ये हमारा जो चौड़ाई है, कुर्ते की जो चौड़ाई है, वो बिल्कुल साइज़ के हिसाब से सही है। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है, लेंथ में भी मैंने 1 इंच इसका ज़्यादा रखना है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से ये वाला जो है कमीज़, जो आपने साइज़ लेना है, इसको यहाँ से बैन के साथ से आपने पकड़ना है। यहाँ से बिल्कुल बैन वाली जगह से, इस वाली जगह से तीरे से आपने पकड़ना है और इसका आपने ऐसे सीधा पकड़ के नाप करना है। ये मैं आपको बता दूँ कि इसका तीरा नहीं है, तीरा हमने जो जेंट्स का जिस तरीके से तीरा होता है अलग लगाते हैं, वो वाला हम इसको कपड़ा नहीं लगाएँगे। कि ये बहुत छोटा-सा कुर्ता है, तो इस पे हम तीरा नहीं लगाएँगे, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये देखें, 1 इंच मैंने रखना है इसका घेरा मोड़ने के लिए और 1 इंच इसकी मैंने कुर्ते से लेंथ ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, 2 इंच पे मैंने यहाँ पे इसका साइज़ करना है इस निशान से। यहाँ से इतना हम साइज़ करेंगे और ऊपर से हम रखेंगे या आधा इंच इसका मार्जिन रख देंगे। आधा इंच इसका मैंने मार्जिन रखते हुए यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। ये जो इज़ाफ़ी कपड़ा है, हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस कपड़े से इज़िली हमारा जो ये है कमीज़ ये तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से सेट करना है। एक पल्ला मैंने उठा लिया है। मैं आपको बहुत ही इसकी यानी कि तफ़सील से इसकी मैं आपको कटिंग बताऊँगी, सिखाऊँगी। ये देखिए, एक पल्ला मैंने उठा लिया है, दूसरा पल्ला मैंने साइड पे कर लिया है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। अब हम इसके तीरे का नाप करेंगे। तो इसका तीरा आ रहा है जी 11 इंच। तो ये वाला जो कुर्ता है, ये बच्चे को पहना हुआ बड़ा परफ़ेक्ट है। तीरा, बाजू, चौड़ाई, लंबाई ये सब कुछ ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से इसका तीरा रखेंगे। यहाँ से पहले हम फालतू कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद ये वाला जो पल्ला है, इस पल्ले को हम इस तरीके से बिछाएँगे।
पहले हम इसकी प्रेस करेंगे, जितना भी वो इसमें सलवट वगैरह है वो आपने निकालनी है। निकालने के बाद ये देखें दूसरे वाला पल्ला हमने लिया, इसको भी हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसके बाद जो हमने ये वाला पल्ला फ्रंट कटिंग किया था इसके हिसाब से हम इसको भी बराबर कर देंगे। दोनों पल्ले आप समझ लें कि हमने अलग-अलग करके इनको प्रेस करके रखा है। यहाँ से हम तीरे का नाप लेंगे, तो 11 इंच हमारा जो तीरा है हम 5.5 इंच पे रखेंगे। 5.5 इंच पे 11 इंच आएगा और आधा इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ के इसका निशान लगाएँगे। ये देखिए हमने आधा इंच दूरी पे निशान लगाया है, तो यानी कि ऐसे कह लें कि टोटल जो 6 इंच हो गया है। तो यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाना है, तकरीबन आधा इंच यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी डाउन लेना है। कंधा जो होता है ऊपर से तीरे के लिए हमने डाउन करना है। इतना डाउन आगे करना है जहाँ तक आपने ये बैन का हाला बनाना है। तो 2 इंच हमने बैन की कटिंग करनी है शर्ट की, तो यहाँ तक हमने इसकी जो है वो कंधा है वो हमने डाउन कर दिया है। अब हम अपनी शर्ट से लेंगे साइज़ लेंगे कंधे का कि इसका कंधा कितना कटिंग हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने शर्ट रखनी है। तो जहाँ से हमारा जो कंधा है ये देखें डाउन है, वहाँ से आपने साइज़ लेना है। तो ये देखें 5 इंच आ रहा है, तो आपने 5 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए 5 इंच आ रहा है। यहाँ पे हम अपने चाक भी नाप लेंगे, तो 9.5 इंच पे चाक हैं। तो हमने 9.5 इंच चाक है, तो हमने शर्ट लंबी रखी है, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएँगे। हम निशान थोड़ा-सा नीचे लगाएँगे क्योंकि शर्ट भी 1 इंच लंबी हो गई है। तो यहाँ से देखें जो हाँ, जहाँ पर हमने कंधा डाउन लिया है वहाँ से हमने 5 इंच का निशान लगा दिया और इस वाले निशान को इसके साथ मिला देना है। इस निशान को इसके साथ मिलाने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से यू शेप में इसकी गुलाई देंगे ऐसे। ये देखें यू शेप में मैंने इसकी गुलाई दे दी है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपने गोल नहीं करना, इस तरीके से यू शेप में इसकी गुलाई देनी है। यहाँ पे हम इसका नापेंगे, इसके चाक का निशान लगाएँगे, तो 9.5 इंच पे चाक का निशान है, हमने यहाँ पे 9.5 इंच का निशान लगा देना है। चाक का इस तरीके से निशान लगा देना है। अभी यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, फ्रंट वाली जो जगह है, फ्रंट वाला जो पल्ला है इसे हमने हल्का-सा आधा इंच का मार्जिन जितना डीप करना है, लेकिन यहाँ से पहले मैं इसकी इकट्ठी कटिंग कर दूँगी, यहाँ से इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। अभी यहाँ से आधा इंच की गुलाई पर हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट वाला जो पल्ला है सिर्फ़ उसको उठाना है, बैक की कटिंग नहीं करनी। मैंने फ्रंट वाला पल्ला उठाया है और उसकी कटिंग कर दी है। यहाँ से भी मैं कर दूँगी इसको सीधा और चाक वाली जगह पे भी मैंने कट लगा दिया है। जितने हमने चाक रखे थे वहाँ पे मैंने कट लगा दिए। ये देखिए मैंने इसको हल्का-सा डीप कर दिया फ्रंट को। अभी हम ये वाले बाजू लेंगे और बाजू आप समझें कि किस तरीके से कटिंग करने हैं। ये देखें, कपड़े को पहले आप बराबर कर लें। ये देखें मैंने इसको ये दोनों कपड़े अलग-अलग हैं, यानी कि 2 पीस हैं। इस तरीके से आप इसको बराबर कर लें पहले। बराबर करने के बाद अभी हम इसका साइज़ लेंगे कि हम ने कंधा कितना कटिंग करना है। यहाँ से इसके धागे वगैरह करेंगे इस तरीके से साफ़। तो अभी हम साइज़ लेंगे अपनी शर्ट की, जो इसके बाजू हैं इसका साइज़ लेंगे। कंधे की तरफ से मैंने आधा इंच छोड़ा है और यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे। बाजू भी मैंने आधा इंच लंबे रखने हैं, तो यहाँ पे आधा इंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया है। अगर आपका जितना साइज़ है आप उतना रखें। तो यहाँ पे मैंने जो इसकी पट्टी बनानी है बाजू के आगे, जैसे बच्चों के कुर्ते की चेपी बुकरम के साथ पट्टी बनी होती है, उस पट्टी को बनाने के लिए मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा दिया है। ये जो कपड़ा छोड़ा है मैंने 1.25 इंच पे छोड़ा है, क्योंकि 1 इंच की पट्टी बहुत चौड़ी होगी तो मैंने 1 इंच से कम लगानी है, बाकी इसका मार्जिन आ जाएगा। पट्टी को फ़ोल्ड करते हुए मैंने इसी बाजू के कपड़े पे पट्टी लगानी है और इसी को अंदर फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ से हम कंधे का साइज़ लेंगे, जो हमने कंधा कटिंग करना है, यहाँ पे आधा इंच छोड़ के नीचे आपने चेपी बुकरम एंच टेप को रखना है। तो ये देखें 6.5 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच का निशान लगाएँगे। ये देखिए हमारा जो कंधा है वो 6.5 इंच का कपड़ा जो हमारा है वो चौड़ा है। तो यहाँ पे इसकी गुलाई कितनी देनी है, 2 इंच का निशान लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे भी लेना है आपने इस तरीके से 2 इंच का निशान लगाना है। ये बहुत ही आसान मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, बहुत ही आसान। जिन मेरी बहनों को कटिंग करनी नहीं आती, बाजू कंधे की कटिंग बहुत मुश्किल लगती है, उनके लिए बहुत ही आसान ये तरीका है।
इस तरीके से आपने 2 वाले निशान को आपने ऊपर सीधी एक लाइन बना देनी है, कंधे के साथ आपने ऊपर मिला देनी है। अब यहाँ से देखें आपकी ऑलरेडी शेप बन चुकी है। यहाँ से आपने हल्की-सी इस तरीके से गोलाई शेप में यहाँ से करते हुए और इस तरीके से फिर आपने बाहर की तरफ से गोलाई करते हुए ऐसे सीधा बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए हमारे कंधे की आराम से इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने साइज़ लेना है इसका जो बाजू का बंद आगे साइज़ है वो 4 इंच पे और 5 इंच पे मैंने जो निशान लगाया है वो 1 इंच मैंने मार्जिन का लगाया है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है निशान ये वाला निशान जो है इसके साथ इस तरीके से कंधे से मिला देना है। आपने जितना खुला बाजू रखना है उस हिसाब से आपने मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पे ये जो है निशान इसके साथ आपने मिला देना है और एक बाजू की शेप बना देनी है इस तरीके से। ये देखिए ये बाजू की शेप बन गई है। अभी हम जो इसका निशान लगाएँगे वो बैक साइड का बैक जो कटिंग फ्रंट और बैक कटिंग होती है ये देखें ये छोटा बच्चा है तो हमने आधा इंच का सिर्फ छोड़ना है इसका गैप और इस तरीके से बाहर वाला निशान एक लगा देना है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक का निशान लग चुका है। इस पे हम कटिंग करेंगे। पहले हम जो कटिंग करेंगे वो हम बैक वाले निशान पे सारी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए अभी हम 2 पल्लों को उठाएँगे और इस तरीके से हमने फ्रंट वाली जो कटिंग है डीप कटिंग वो कर देनी है। और यहाँ से जो शेप है बाजू की इस तरीके से हमने बाजू को भी कट कर दिया है। तो ये देखिए अभी मैं आपको नाप कर बताती हूँ, आधा इंच का मार्जिन आपने छोड़ना है और छोड़कर इस तरीके से मैं आपको नाप कर बताती हूँ कि कंधा हमारा कितना परफेक्ट ये देखिए जितना हमारा कंधा है उसके साथ हमारा बाजू कितना परफेक्ट कटिंग हो चुका है। तो यहाँ से हम इसका हाला कटिंग करेंगे। हाला कितना कटिंग करना है ये मैं आपको कटिंग करके साइज़ लेके बताती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है हमने रखनी है हाले की चौड़ाई हमने रखनी है 2 इंच पर। यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएँगे। 2.5 पे 5 पे निशान लगाएँगे। हमने कट वाला बैन बनाना है क्योंकि इसका तीरा नहीं है तो हम इस हिसाब से इसका गला जो है सारा फ्रंट पर ही आएगा। इस तरीके से आपने इसकी गोलाई देनी है। बहुत आपने गहराई में इस तरह गोलाई इसकी नहीं देनी। ये बैन कॉलर है, बैन लगेगा इस पे तो इस तरीके से आपने ये वाली इसकी हल्की-सी गोलाई देनी है। ना ज़्यादा वी आपने करना है और ना ज़्यादा आपने गोल करना है। अब आपने अपने जो कुर्ते की पट्टी का साइज़ लेना है, यहाँ पे हमने जो पट्टी लगानी है, यहाँ पे इसकी कटिंग करने के बाद जो हमारा कट वाला बैन लगेगा, पट्टी पे हम कट तैयार करेंगे। पहले हमने यहाँ से साइज़ लेना है, जितनी आपकी पट्टी है इसका आपने इसकी लेंथ ले लेनी है, जिस हिसाब से आपने इसकी पट्टी रखनी है। तो ये देखिए 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो पट्टी हमारी आएगी, बैन लगेगा वो आधा इंच नीचे लगेगा क्योंकि मार्जिन आएगा और यहाँ पे आपने पट्टी का जो परफेक्ट निशान है, जितनी आपने पट्टी की लेंथ रखनी है, इतनी लेंथ पर आपने एक निशान लगाना है और एक निशान आपने 1 इंच पीछे लगाना है। तो यहाँ से हम पहले अपने फ्रंट जो है पल्ला उसका हाला कट करेंगे। फ्रंट वाले पल्ले का हमने हाला कट कर दिया है और यहाँ से सेंटर में कटिंग लगा देंगे पट्टी के लिए। इस निशान तक आपने कट लगाना है जहाँ पे हमारी बटन पट्टी लगती है। ये जो अगला निशान है इस पे हमारी काज पट्टी लगेगी। यहाँ से आपने थोड़ा-सा कट लगाना है। कट लगाते हुए ये ख़्याल करना है कि आपका ये वाला जो है, ये राइट साइड होनी चाहिए। यहाँ अंदर वाली जो साइड है वो उल्टी है और बाहर वाली जो कपड़े की साइड है वो सीधी है। यानी कि कुछ कपड़ों का जैसे उल्टा-सीधा होता है जिस तरह प्रिंट होता है या शाइनिंग होती है तो इस कपड़े का ये वाला सीधा है और सीधी तरफ में आपने राइट वाली साइड पे कट लगाना है। ये मेरे बताने का मकसद है यहाँ इस राइट साइड पे हमारी बटन पट्टी लगती है और लेफ्ट साइड पे हमारी काज पट्टी लगती है, तो ये आपने हिसाब रखना है। तो ये देखिए हमारे जो है कुर्ते की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, अभी हम इसका खर्चा प्रेस करेंगे। तो ये देखें चेपी बुकरम का मैंने जो है ये पीस लिया है, पट्टी ली है, इसका जो साइज़ है ये भी मैं आपको करके बताती हूँ। लेकिन जहाँ पे हमने जो ये निशान लगाया है, इस निशान से आपने आधा इंच आगे रखना है क्योंकि यहाँ पे आधा इंच जो है ये हमारी पट्टी जो होगी फ़ोल्ड हो जाएगी मार्जिन में और जहाँ तक आपने गला कट किया है इतना आपने ये वाला चेपी बुकरम कट कर लेना है। ये मास्टर का लट्ठा चेपी बुकरम है, लड़कों की कमीज़ पे जो लगाया जाता है, जेंट्स लट्ठा चेपी बुकरम है ये वाला। तो इसकी आपने पट्टी कट करनी है।
तो ये वाले जो हमने बाजू कटिंग की है इसका भी हम साइज़ लेंगे। ये देखें बाजू का हम साइज़ करेंगे, ये देखें इस तरीके से आपने बाजू का भी साइज़ कर लेना है। तो ये हमारी पट्टी लगभग बराबर है इस बाजू के, तो यहाँ पे भी इसको अलग कर देंगे। ये देखें ये पट्टी जो है ये 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। 1 इंच बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाएगी, ये 1 इंच 2 पॉइंट कम पट्टी है। इसका साइज़ बिल्कुल चौड़ाई में बहुत अच्छा है। तो अब हमने एक और पट्टी लेनी है। पहले हम इस पट्टी की सलवटें निकालेंगे। हल्का-सा आपने इसको प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि ये कहीं कपड़े के साथ चिपक ना जाए। हल्का-सा इसको प्रेस करना है, इसकी सलवटें आपने मुकम्मल निकाल लेनी हैं। ये देखिए प्रेस मैंने इसको कर लिया है, इसको अब करेंगे साइड। अब मैं आपको अब आपने बहुत गौर से समझना है। ये देखें ये जो हमने पट्टी ली है ये काज पट्टी है, इसका मैं आपको साइज़ बताती हूँ। 1 इंच से 2 पॉइंट कम इसका साइज़ है चौड़ाई में, और ये वाली जो पट्टी है ये बटन पट्टी जो है इससे आपने हाफ़ लेना है। काज पट्टी से हाफ़ लेंगे बटन पट्टी, इस पे हमने बटन पट्टी जो है ये लगानी है। अब मैंने इसको किस तरीके से कट किया है, चेपी बुकरम से मैंने इसको हाथ से इसको चेपी बुकरम से लट्ठा चेपी जो है उसको फाड़ लिया है। फाड़ने के बाद यहाँ पे जो बुर होती है, उस बुर को हमने इस तरीके से नीट कर लेना है कैंची से। ये बहुत ही फाड़ने से ये बहुत अच्छी मतलब निकलती है, सीधी फटती है, तो हमने इसको इस तरीके से चेपी बुकरम के साथ अलग किया है। तो ये देखिए अब इसका हमने कट लगाना है, जो कट वाला बैल लगाते हैं ना, पट्टी पे कट होता है, उसका मैं आपको समझा दूँ कि अक्सर मेरी बहनों को ये मसला रहता है कि जो हम पट्टी कट लगाते हैं, जब हम स्टिच करते हैं, तो वो कट जो होता है, या तो एक तरफ दोनों पट्टियों का कट लगा होता है या फिर हमारा जो कट है वो सही नहीं लगता। तो ये किस तरीके से लेना चाहिए, यहाँ मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझाऊँगी। आपने जो शर्ट कटिंग की है इसको खोलना है। ये देखिए अब जो शर्ट है इसका सीधा हिस्सा मेरी ऊपर की तरफ है, यानी कि जैसे हमने स्टिच करना है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये सीधा है, उल्टा हिस्सा जो है वो नीचा है। अब ये देख लें ये वाली जो पट्टी है ये बटन पट्टी है, दाईं तरफ लगती है, और ये वाली जो ऊपर वाली चौड़ी पट्टी है ये बाईं तरफ लगती है, ये काज पट्टी है। काज पट्टी जो होती है वो न दाएँ बाएँ तरफ लगती है, जिस तरफ जेब लगती है। ये वाली बटन पट्टी है ये दाएँ तरफ लगेगी, और आपने ये जो इसका चिपक वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है। जहाँ पे मेरी फिंगर है ये ऊपर की तरफ है। क्योंकि जब ये पट्टी कपड़े पे प्रेस करते हैं तो कपड़े यानी कि शर्ट के साथ स्टिच करते हैं तो नीट वाला हिस्सा ऊपर होता है, सफाई वाला हिस्सा, तो इस तरीके से आपने इनको उल्टा रखना है। उल्टा दोनों पट्टियों को इस तरीके से रखना है, और फिर दोनों पट्टियों का ये जो बैक साइड है इसको इसके साथ ऐसे आपने मिला देना है। इससे आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। एक दफ़ा ये तरीका करेंगी, दोबारा आपको ये तरीका करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको इससे समझ आ जाएगी किस तरीके से हमने पट्टी को कट करना है। अब हमने एक तरफ से पट्टी को मिला दिया है, मिलाने के बाद यहाँ पे हम इसका हाफ़ लेंगे। हाफ़ से हम यहाँ पे आधा इंच का एक कट लगाएँगे सीधा, और फिर इस कट को इस तरीके से हम इसका कट लगा देंगे। ये देखें, अब देखें, ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये बटन पट्टी वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये काज पट्टी वाला हिस्सा है। तो लगने के बाद ये हमारी जो पट्टियाँ हैं इस तरीके से आएँगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखें ये पट्टी कट हो चुकी है इस तरीके से, और दोनों पट्टियाँ कट हो गई हैं। यहाँ पे हमारा जो है बैन लगेगा इस तरीके से, और फिर हम जब बंद करेंगे तो ये वाला इस तरीके से इतना-सा हमारा जो है ये गैप प्यारा-सा शो होगा। तो ये जो हमने पट्टियाँ कट कर लिए हैं, अभी मैं आपको कपड़े पर चिपका कर बताती हूँ खर्चा प्रेस किस तरीके से किया जाता है। ये देखें ये जो हमारे पास कपड़ा था, इस कपड़े को मैंने लिया, जो मैंने बताया था कि हम इससे अपना खर्चा निकालेंगे शर्ट का। तो ये वाला कपड़ा है, पहले हम इसकी रेब निकालेंगे, इस कपड़े को इस तरीके से कट करके सीधा कर देंगे। पहले अपने कपड़े को प्रेस कर लेना है, जितनी भी स्लिटें हैं निकाल लेनी हैं। प्रेस करने के बाद ये देखें ये मेरे पास है गोंद। ग्लू गम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गोंद भी सही है, ये भी अच्छी है, ये सस्ती है, तो इससे भी हमने खर्चा जो प्रेस करना है बहुत अच्छे तरीके से प्रेस होता है, मार्जिन आपको सँभालना नहीं पड़ता। इसको बहुत ही आपने हल्का-सा लगाना है, और लगाने के बाद आपने इस तरीके से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये जो कपड़ा कट किया है इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना है।
बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये आपने प्रेस किया और कपड़ा इसके साथ ही बैठ चुका है, चिपक चुका है, ये आपको बहुत ही आसान होगा। तो इस तरीके से ये देखें, कपड़े को आपने बहुत अच्छे तरीके से, अगर कोई कॉटन का कपड़ा है तो उसमें आपने वैसे सलवटें निकालनी है, या दूसरे किसी और ब्रांड का कपड़ा है तो उसको भी आपने अच्छे से प्रेस करना है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो इस्त्री करने से इकट्ठे होते हैं, श्लिंग होते हैं, जैसे वॉश एंड वियर का कपड़ा है या कोई और कपड़ा होता है, वो भी श्लिंग होता है। तो ये देखिए, पहले कपड़ा इकट्ठा हुआ है, फिर उसके बाद जितना उसने इकट्ठा होना था वो हो गया, फिर उसके बाद वो नीट हो जाएगा। तो ये आपने प्रेस अच्छे तरीके से करना है। ये देखें, ये कपड़ा है जो हमारा, वो बिल्कुल बैठ चुका है। अब आपने पट्टी लेनी है। अब आप समझें कि पट्टी किस तरीके से लगानी है। यहाँ पर हम पट्टी रखेंगे ऐसे, और देखिए मेरे हाथ की तरफ ये जो कपड़ा बाहर निकला है, ये एक कह लें कि आधा पॉइंट से भी कम कपड़ा है, यानी कि चेपी के बाहर शो होना चाहिए कपड़ा। ये कपड़ा क्यों बाहर निकाला है कि इस पे हमारी सिलाई आएगी, सिलाई नीचे नहीं उतरेगी। अब आपने इस तरफ से निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद फिर आप निशान के इस तरफ आपने ये वाली पट्टी रखनी है। अब पट्टी को देखें, यहाँ पे जो बाहर वाली सीधी है, सीधी तरफ है वो बाहर रखनी है, और कट वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखना है। क्योंकि हम ये जो मोड़ेंगे कपड़ा, तो वो मोड़ने के बाद इस तरफ आएगा। अब आपने कट लगाना है। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पट्टी को आपने कट कर देना है, और दूसरी तरफ से भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है। पानी लगाकर इसको प्रेस करना है। जो ये मास्टर चेपी होती है, लट्ठा चेपी होती है, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी यहाँ पर मैं गोंद लगाऊँगी, गोंद से इसकी अच्छी तरीके से इसको प्रेस करूँगी, तो ये देखिए हमारा जो खर्चा है वो बिल्कुल बैठ जाएगा, और लगाने में जो पट्टी है वो बहुत नीट लगेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी पट्टी प्रेस हो चुकी है। अभी मैं इसकी ये जो बटन पट्टी है वो लगाऊँगी, तो इसको भी आपने देखना है कि किस तरीके से मैंने रखा है। पहले आपने इस तरीके से निशान लगाने हैं, निशान लगाने के बाद ये देखें, कट वाला जो हिस्सा है वो आपने अंदर की तरफ रखना है, और सीधा हिस्सा जो है वो बाहर की रखना है। क्योंकि इस तरफ से हमारी सिलाई लगेगी, यानी कि शर्ट के साथ हमने जो जॉइंट करनी है पट्टी, वो ये वाला हिस्सा होगा। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके पट्टी को चिपकाना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, और तरीका सारा इसको अभी शायद आपको ना भी समझ आ रही हो, लेकिन स्टिचिंग में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी कि इस तरीके से हमने पट्टियाँ क्यों चिपकाई थीं। तो ये वाला जो है तरीका बहुत ही आसान है। ये देखिए, दोनों तरफ से आपने इसको प्रेस किया, और दोबारा यहाँ पे हमने हल्की-सी ये वाली लगा ली गोंद। गोंद लगाने के बाद दोबारा हम इसको प्रेस करेंगे, और खर्चा जो है बहुत अच्छा-सा बैठ जाएगा इसका। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब दूसरी तरफ से भी आपने इसको प्रेस करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। मार्जिन को अच्छी तरीके से आपने चेपी के किनारे के साथ बिल्कुल प्रेस करना है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है मैंने। अब जो इसके बाजू हैं, बाजू पे किस तरीके से आपने पट्टी लगानी है। अब बात ये है कि यहाँ पे समझें, जो प्लेन कपड़ा होता है जिसका कोई उल्टा-सीधा नहीं होता, उसी पे हम उसी बाजू को लंबा रख के उसी पे पट्टी लगा के हम फ़ोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं कट लगा रही हूँ, ये हमने जो डीप कटिंग की है, यहाँ पे याद दहानी के लिए कट लगाया है, ये क्योंकि ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। हम दोनों तरफ से दाएँ-बाएँ बाजू का फ्रंट हिस्सा है, तो यहाँ पे जितना हमने साइज़ रखा है, 1.25 इंच के फासले पर हमने ये जो फालतू कपड़ा रखा था पट्टी लगाने के लिए, उसपे मैंने एक निशान बना लिया इस तरीके से, और मैं बाजुओं को अलग नहीं करूँगी। मैं इसी पे, यानी कि फ्रंट और बैक का मसला है, यानी कि बाजू दाएँ-बाएँ का मसला है, तो ये ना हो कि हम दोनों बाजू दाएँ बना दें या दोनों बाजू बाएँ बना दें। तो इस तरह से मैंने बाजू को खोला नहीं है। मैंने ऐसे ही रख के इस पे पट्टी लगाई है, ताकि इसमें हमारा दायाँ-बायाँ बाजू का हिसाब रहेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये आपने समझनी होती हैं। ये समझेंगी तो सिलाई में आपका कोई मसला नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये चिपका रही है, इसी तरीके से मैंने इसको इस तरीके से उल्टा कर लिया है, और यहाँ पे इसी हिसाब से उसी के चेपी का जो हमारा है वो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि जहाँ-जहाँ पे हमारी चेपी चिपकी है, और उसी के ऊपर हम ये वाला भी चेपी बुकरम दूसरी तरफ भी चिपका देंगे। जब ये चेपी बुकरम लग जाएगा तो उसके बाद आप इसको अलग कर लें। पहले हम इस तरीके से रख के इसकी क्रीज़ बनाएँगे, ताकि ये हमें
सिलाई में आसानी होगी इसकी। ये देखिए, अब इसको भी हम इस तरीके से गोंद लगा के इसका भी मार्जिन हम इस तरीके से बिठाएँगे। आप इस तरीके से इसका मार्जिन बिठाएँगे, अब तो फिर आप बेशक आँखें बंद करके सिलाई करें, आपका मार्जिन कहीं भी नहीं फिसलेगा। ये वाला जो है पीस, इसको कटिंग कर दिया है और ये देखिए इस तरफ से भी हमने इसको इस तरीके से उठा लेना है पहले बाजू को। ये देखिए अभी हमारा बाजू जो है इसमें कोई मसला नहीं रहा फ्रंट बैक का। ये आप आँखें बंद करके अब लगा सकती हैं, ये देखें। इस तरीके से हमारी जो पट्टी है ये बाहर की तरफ मैंने पट्टी लगाई है। यानी कि जो हमारी जो पट्टी लगेगी वो बाजू की बाहर की तरफ आएगी। आप अंदर की तरफ भी लगा सकती हैं। अगर आपका जो बाजू है वो उल्टा-सीधा कपड़ा है, यानी कि उसका शो होता है या प्रिंट है या कोई उसमें शाइनिंग है, तो फिर आपने ये बहुत इसका ध्यान रखना है। फिर आपने चेपी तो उल्टी तरफ लगानी है क्योंकि अंदर की तरफ कपड़ा फ़ोल्ड हो, या आपने अगर बाहर की तरफ लगाना, डिज़ाइन बनाना है तो फिर आपको अलग कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे दोनों बाजू जो हैं ये भी तैयार हो चुके हैं, खर्चा भी इसका जो है वो लग चुका है। अभी हमने क्या करना है, शर्ट लेंगे हम। इसको रखना किस तरीके से एहतियात से है कि हमारी जो पट्टियाँ हैं वो ख़राब ना हो। आज हमने इसकी कटिंग की है, अब हम इसको रख देंगे, इसका खर्चा भी प्रेस कर लिया है, बस हम अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, ये जो हमने बटन पट्टी और काज पट्टी बनाई है, इसको हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और ये जो बाजू हैं, बाजू को भी हम इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारी जो चेपी है ये फ़ोल्ड ना हो। अब हमने शर्ट को इस तरीके से इसके ऊपर फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम जब उठाएँगे स्टिच करने के लिए तो हम इसको इसी तरीके से उठाएँगे और इसकी कोई चेपी ख़राब नहीं होगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी आज की कटिंग और आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें और एक प्यारा-सा कमेंट्स करें और अगली वीडियो आपने इसकी लाज़मी देखनी है स्टिचिंग की, किस तरीके से आसानी के साथ इसकी स्टिचिंग की है मैंने। तो मिलते हैं एक और प्यारी-सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।